₹1 CR विद यूट्यूब। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी दूंगा जिसको हमने अपने लिए यूज़ किया है, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ किया है, जिससे हमने यूट्यूब से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया है। जी हाँ, मैं आपको वो नहीं बता रहा कि आप स्पॉन्सरशिप से, एडसेंस रेवेन्यू से यूट्यूबर बन के, ये सब वो हमें आता भी नहीं है। हम जो आपको बता सकते हैं कि कैसे आप अपने सर्विस या प्रोडक्ट को यूट्यूब की हेल्प से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की हेल्प से, यूट्यूब चैनल की हेल्प से, यूट्यूब एड्स की हेल्प से आप करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉपर ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए इंप्लीमेंट करता हूँ, वो आपके सामने आपको देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, हेडफोन लगा कर देखिएगा, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो इतना दम रखती है कि आपको लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। अब आपके सामने ये रहा एक स्ट्रैटेजी, 1 CR विद यूट्यूब। अब सबसे पहले हम नंबर्स गेम समझना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या संजय इसी तरह मतलब ऐसे ही बोल रहा है सिर्फ कहने के लिए, या एक्चुअल में इसकी कोई सच्चाई भी है। मैं आपको एक छोटी सी नंबर गेम समझाना चाहूँगा जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यहाँ पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे, हम सबसे पहली एग्जांपल लेकर चलते हैं उन लोगों के लिए कि लेट्स सपोज कि आप एक कोच हैं, या फिर लेट्स सपोज कि आपका कोर्स है, राइट। सिंपल बात है कि अगर आपका कोर्स है या फिर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, लेट्स सपोज कि आप इस तरह की मशीनरी बनाते हैं, इस लैंप बनाते हैं, राइट, जिसका प्रोडक्ट 10,000 है, या कोई मशीन बनाते हैं, ये लैंप बनाने वाली मशीन बनाते हैं, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका प्रोडक्ट है बेचने के लिए जिसे आप लाखों कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एक बिजनेस होता है जिसे हम लिमिटेड क्लाइंट्स या लिमिटेड कस्टमर उसमें ले सकते हैं। एक बिजनेस होता है जिसमें हम लाखों कस्टमर ले सकते हैं, राइट। तो उसकी कोई हद नहीं है, उसकी स्केलिंग कोई हद नहीं है। तो सबसे पहली एग्जांपल इस तरह की जिसमें हम लाखों कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं और हज़ारों लाखों कस्टमर के साथ डील करें, तो वैसा बिजनेस अगर है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि 1 लाख व्यूज़ हैं हमारे, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने व्यूज़ आते हैं? 1 लाख व्यूज़ आते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात तो मैंने नहीं कह दी, लोगों के मिलियंस बिलियंस में आते हैं, बिलियंस में आते हैं। हमने क्या कहा कि 1 लाख व्यू भैया हम ले लेते हैं। अब अगर हमारे 1 लाख व्यूज़ आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, वहाँ पे उस 1 लाख व्यूज़ के पीछे अगर हमें लीड्स आती हैं 0.5%, मैंने बहुत कम माना है कि 1 लाख लोग देखेंगे और हमें 0.5% लोग लीड छोड़ के जाएंगे, यानी कि 0.5%, मतलब कितना कम हो गया। अब उसका हो गया कि 500 लोग, जस्ट सिर्फ 500 लोगों ने हमें लीड दी। उसके बाद अगर हम कन्वर्ट रेट देखेंगे तो 5% का भैया कन्वर्ट रेट मान के चलो। अब आप कह सकते हो कि यार ये तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमने ये देखा कि वैसे तो ये मैं कम लेकर चल रहा हूँ। यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर किसी कहेंगे कि ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए यूट्यूब है, या मानो ना मानो यूट्यूब पे जो ट्रस्ट क्रिएट होता है किसी और प्लेटफॉर्म पे होता ही नहीं है। उसका एक तरफ यूट्यूब की लीड्स रख लेना, एक तरफ मतलब यूट्यूब चैनल्स की लीड रख लेना, एक तरफ सिंपल फेसबुक वगैरह की लीड रख लेना, आपको कन्वर्जन हमेशा यूट्यूब लीड से ज़्यादा आएगी। तो कन्वर्ट रेट अगर मैं मान के चलूँ 5% है मिनिमम, तो 25 क्लाइंट्स या 25 कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट दे पाए, और ऑन एन एवरेज आपका मान लो 20,000 रुपये का प्रोडक्ट है। अब बहुत सारे लोग एक लेवल का, दूसरे लेवल का, तीसरे लेवल का भी प्रोडक्ट अपने सेम कस्टमर को बेचेंगे। हम ऑन एन एवरेज सेलिंग प्राइस 20,000 मान के चलें कि सब कुछ, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लेनी है, ठीक है। अब किसी का 10,000 का प्रोडक्ट होगा, किसी का 1 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट होगा। तो अगर 20,000 रुपए का प्रोडक्ट है आपका ऑन एन एवरेज, और 25 कस्टमर को आपने दिया, तो आपका 5 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ 1 लाख व्यूज़ के ऊपर। जी हाँ, विद जस्ट 1 लाख व्यूज़ ओनली। और इसी तरह 10 लाख व्यूज़ हम लेकर आते हैं, जिस तरह हम 1 लाख व्यूज़ लेकर आए, लेट्स सपोज वो ऑर्गेनिकली या फिर पेड। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको ऑर्गेनिकली और पेड दोनों तरीके से कैसे चैनल ग्रो करोगे। नीचे देखो मेरे पास चैनल ग्रोथ प्लान है जो मैं रिवील करूंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ नंबर्स क्लियर कर लेना चाहता हूँ। अगर हमारे 10 लाख व्यूज़ आते हैं और लीड हमें आती है 1%, ठीक है, लीड हमें 1% आती है, तो हमें कितने होंगे? 10,000 लीड्स होगी, और वहीं पर कन्वर्ट रेट हम सिर्फ 5% ही मान के चलते हैं। और अगर 500 क्लाइंट्स हमें मतलब 500 क्लाइंट हमें मिलते हैं, अब
500 क्लाइंट्स का हम 20,000 रुपये का अगर पकड़ेंगे तो 500 के साथ हमारा 1 करोड़ का रेवेन्यू होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, राइट। तो हम उसी तरह अगर 10 लाख का रेवेन्यू है या फिर 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, 20 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये मैंने कुछ ऐसे नंबर्स नहीं ले लिए कि जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे नंबर हैं जिसमें मैंने वर्स्ट केस लिया कि ये तो होगा ही होगा, राइट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप कहोगे यार बहुत सारे लोगों के तो लाखों मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, उनका माइंड या स्टेट, उनका मतलब उनका पर्पस नहीं होता ना कि अपना प्रोडक्ट सेल करना, राइट। हमारा पर्पस अपना कंटेंट को बनाने का पीछे हमेशा ये रहेगा कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे और अपनी हर वीडियो में विद शेमलेस सेल्फ, वो उसके कहते हैं ना शेमलेस सेल्फ प्रमोटर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हम पिच करेंगे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने पिछले 1 साल में अपने चैनल पे भी इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पर मेरा एक एवरेज सेलिंग प्राइस 10,000 का था, वहाँ से मैंने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और वो भी रेकरिंग नहीं था, वन टाइम कस्टमर था, राइट। वहाँ से मैंने किया। मतलब अगर ऐसे के लिए हो सकता है, ऐसी सर्विस के लिए हो सकता है जहाँ पर बहुत कम मतलब एवरेज, और एक ऐसी सर्विस थी वो यूट्यूब से रिलेटेड ही जिसे बहुत सारे लोग उसे कर भी नहीं रहे थे, लेकिन मैंने आया, उसे किया, उसके रिलेटेड कंटेंट डाला, और विद छोटे से चैनल से ही मैंने 1 CR का रेवेन्यू किया है, ठीक है। अब 10 लाख व्यूज़ की अगर मान के 10 लाख व्यूज़ की तो ले ली, यहाँ पे 10 लाख व्यूज़ की तो हम ले चुके हैं, चलो इसको नहीं हम कंसीडर करते। अब मान के चलो कि आपका जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो यार प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो गया। अब अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस है जहाँ पर हम 500, 1000, 2000 क्लाइंट के साथ एक साथ काम नहीं कर सकते, हम महीने के 10 क्लाइंट के साथ मैक्सिमम काम कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो ठीक है, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में हैं अभी। तो सर्विस बेस्ड कैटेगरी में अब मान के चलो आपको 1 लाख व्यूज़ आते हैं, 1 लाख व्यूज़ में आपका लीड जो कॉस्ट है 0.25% है, जस्ट 0. मैंने उससे भी कम क्यों लिया है कि ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये नंबर्स हवा में है। अब 0.25% लोग ही आपको लीड फिलअप करेंगे, आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे आपकी सर्विस लेने के लिए, मतलब इतना तो पॉसिबल है ना। 0.25% एंड लीड्स आपको आई 250 लीड्स आ गई, ठीक है, 1 लाख व्यूज़ के ऊपर। अब 40,000 रुपये का मान लो आप पर मंथ का अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस दे रहे हो। एक सीन हमने लिया 40,000 का, एक सीन हमने लिया 80,000 रुपये का, $1,000 आप कह सकते हो, ठीक है। तो आप मान के चलो 40,000 रुपये के आपका है, तो आपके 12 क्लाइंट आपके ऑनर, मतलब हम 12-13 होंगे, तो 12 क्लाइंट मान के चलते हैं, तो 12 क्लाइंट 40,000 के हिसाब से आपका पर मंथ का रेवेन्यू 4,80,000 रुपये का हो गया। और वही दूसरी साइड अगर आपका 80,000 का सर्विस है, तो मतलब पर मंथ का 80,000 रुपीज़ आप चार्ज करते हो, देन आपका वही 9,60,000 पर मंथ का रेवेन्यू हो गया। और 1 साल में, क्योंकि ये रेकरिंग बेसिस है, पर मंथ आपको मिल रहा है, और अगर आपका 8 लाख रुपये महीना है तो 1 साल में आपका 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ से ज़्यादा बन जाता है, राइट, ऑलमोस्ट। तो ये थी एक सिंपल सी नंबर गेम आपको समझाने के लिए कि यूट्यूब से ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब का जो यहाँ पे कन्वर्जन रेट है वो भी अच्छा है, लीड कॉस्ट भी कम है, और लीड का जो ट्रस्ट है वो भी हमें ज़्यादा मिलता है। ये आप आजमा के देख लो, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने फेसबुक का भी यूज़ किया है, गूगल एड का भी यूज़ किया है, मतलब यूट्यूब एड्स का भी यूज़ किया है, और यूट्यूब चैनल का भी यूज़ किया है। उन्होंने हमेशा ये माना है कि YouTube चैनल से जो लीड आती है वो ज़्यादा कन्वर्टिंग होती है। हालांकि इंस्टाग्राम भी हो सकता है, बाकी प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन YouTube एक बहुत सारे प्लस फैक्टर्स के साथ आता है, क्योंकि YouTube पर कम्युनिटी बनाना, इंगेज करवाना, वो मतलब एक यूट्यूबर एक इन्फ्लुएंस कर पाना लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है दूसरे प्लेटफॉर्म, लेकिन यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोगों ने अभी हाथ भी नहीं लगाया। बहुत सारे कोचेज़ हैं, कोर्स ऑनर्स हैं, बिजनेसेस हैं, जो अब मतलब डिजिटल मार्केटर्स हैं, जिन लोगों ने अभी यूट्यूब को हाथ भी नहीं लगाया, वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लेकिन वो यूट्यूब चैनल को अभी उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया। बिलीव मी, डबल हो जाएगा रेवेन्यू अगर आप यूट्यूब चैनल को जस्ट वही कंटेंट आप यूट्यूब पर डालने लग जाओगे, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, थोड़े फॉर्मेट चेंज करके, थोड़ा यूट्यूब के हिसाब से, थोड़े थंबनेल्स चेंज करके, आप वही कंटेंट से बहुत लाखों की गेम खेल सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ। नाउ ये तो संजय आपने बात कर दी कि भाई आप ये नंबर्स आपने बता दिए, हमने भी यूट्यूब पर वीडियो डाली हैं, कुछ चलती वलती है नहीं, हमारे तो समझ में आता नहीं है, अब ग्रो कैसे करना है। अब देखो यार, हर प्लेटफॉर्म का एक अपना
एल्गोरिथम होता है, ये हम सबको पता है। हर प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से काम करता है। अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आज आप वीडियो डालोगे वो 1 साल बाद भी ग्रो करेगी, वो 1 साल बाद भी आपको लीड्स दे रही होगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे ऑफिस में एक पर्सन आए, मेरे फ़ोन पे बार बार वो फ़ोन कर रहे थे, मेरे को पता नहीं उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मेरी बहुत पुरानी वीडियो थी, उन्होंने देखी कि मैंने बनाई हुई थी कि आईलेट्स इंस्टीट्यूट को कैसे ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब के साथ। मैंने ये वीडियो अपनी बनाई हुई थी अपने एक 10,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे। संजय नूतल पहले हुआ करता था मेरा चैनल, वो अभी भी है, उस पर वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो चैनल था, तो मैंने वो बना के रखी हुई थी। तो मेरे लोकल एरिया से ही हमारे यहाँ पंजाब में आईलेट्स इंस्टीट्यूट बहुत चलते हैं। अब वो पर्सन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर से मेरे ऑफिस में आया और मुझसे मिला कि मैंने आपकी ये वीडियो देखी थी, मेरे आईलेट्स इंस्टीट्यूट है, मेरे को ग्रो करवाना है, राइट। तो मतलब आप समझो कि मैंने वो वीडियो 1-1.5 साल पहले बनाई हुई थी, बहुत टाइम पहले। मेरे को याद भी नहीं कि मैंने कब बनाई थी, कम से कम इतना टाइम पहले बनाई थी। अब ये यूट्यूब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको सालों बाद भी लीड्स देता रहता है, सालों बाद भी आपको ऑर्गेनिकली भी लीड्स, वो ऑर्गेनिकली आई थी, ऑर्गेनिकली भी लीड्स देता है। अगर आप पेड एड्स करते हो तो पेड एड्स से तो देता ही देता है, राइट। तो ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पर आज रील डालोगे, कंटेंट डालोगे, फेसबुक पर वो 1 महीने छोड़ो, 1 दिन के बाद भी दिखना बंद हो जाता है, राइट। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं यूट्यूब के। अब देखो चैनल का ग्रोथ प्लान मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है चैनल ग्रो करना। सर्विस या प्रोडक्ट सबसे पहले अपना क्लियर कर लो। मैं उन्हीं चैनल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है, अगर आप सिंपली जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस प्रोडक्ट बाद में, तो समझ में आता है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि सर्विस प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज़ मेरे को नहीं पता कि यूट्यूब से कैसे कमाया जा सकता है। मेरे को वो इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ नहीं आती है, जो मेरे को नहीं आती है कि मैं आपको यूट्यूबर बना सकता हूँ, नहीं। लेकिन मैं आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता हूँ यूट्यूब के साथ, ये मेरे को आता है, क्योंकि उस कंटेंट की मेरे को नॉलेज है। मेरे को व्लॉगिंग नहीं आती, मेरे को वो सारी चीज़ें नहीं आती। मेरे को जो आता है वो यूट्यूब से पैसा कमाना आता है अपने सर्विस या प्रोडक्ट को बेच के, वही मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले सर्विस या प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। उसमें आपको एक चीज़ कर लेनी है। आपका जो ऑफ़र है, आपका सर्विस है या फिर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आपको उसके लिए जो भी ऑफ़र है वो रेडी कर लेना है, और आपको आपके डिलीवरेबल्स रेडी कर लेने हैं कि आप उस ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं। दैट्स इट। ये 2 चीज़ें रेडी कर लो, आप रेडी टू गो हो। उसके बाद हम एक्चुअली स्टार्ट कर सकते हैं। देखो स्टार्ट मेकिंग, मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अराउंड योर सर्विस प्रोडक्ट। ये लैंप को बनाने की मशीन, मेरे को नहीं पता मशीन लगती भी है नहीं, लेट्स अज्यूम ये लैम्प को कोई बनाने की मशीन है, राइट। और इस लैम्प का बिजनेस को लाखों मतलब हज़ारों लोग कर सकते हैं। मैं ये मशीन को बेच पाऊंगा, राइट। तो मैं दिखाऊंगा कि भाई आपके लिए एक नया उद्योग लेकर आया, मतलब एक घर बैठे एक ऐसी मशीन जिससे आप अपने घर में सेटअप कर सकते हो और ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो, इस प्रोडक्ट को ऐसे बेच सकते हो, ये मशीन का प्राइस इतना है। तो ये इसके रिलेटेड मैं कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। इससे रिलेटेड मैं केस स्टडीज़ बनाना स्टार्ट कर, इससे कि इस प्रोडक्ट को बेच के कितने लोगों ने कितना मुनाफा कमाया है। तो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपका माइंड ओपन हो जाएगा, क्योंकि डेली हम इसी तरह लोगों से, मतलब इतने सारे लोगों से बात करते हैं इससे रिलेटेड। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हो। तीनों एग्जांपल अलग अलग मैंने ली हैं ताकि आप किसी भी कैटेगरी में, या तो फेसबुक ऐड एक्सपर्ट, यूट्यूब ऐड एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम ऐड एक्सपर्ट, समझ रहे हो ना। तो आप कोई सर्विस देते हो, अब उसमें हाउ टू ग्रो होटल बिजनेस विद फेसबुक एड्स, अब इस तरह से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दोगे कि आप फेसबुक एड्स से कैसे पैसा कमा सकते हैं, मतलब कि बिजनेसेस के लिए, कि हाउ टू ग्रो होटल बिजनेस विद फेसबुक, हाउ टू ग्रो टैक्सी बिजनेस, हाउ टू ग्रो कोचिंग बिजनेस, हाउ टू ग्रो स्कूल बिजनेस विद फेसबुक एड्स। आप जितने भी फेसबुक के आने वाले अपडेट्स हैं, मतलब हर चीज़ फेसबुक से रिलेटेड बनाना स्टार्ट कर दो, कि यकीन मानो लोग आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट की तरह, जो आपकी 1 बार 2 बार 4 बार वीडियोज़ देखेंगे, लोग सर्च करेंगे, आपको उनको आपकी वीडियोस मिलेंगी, आप यहाँ पर उनके लिए हैज़ अ फेसबुक ऐड एक्सपर्ट उनकी आंखों में चमकोगे। और जब भी अगर वो एक क्लाइंट है जिसका कोई बिजनेस है, वो आपके पास आएगा फेसबुक से अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। अगर वो एक ऐसा पर्सन है जो डिजिटल मार्केटर है जिसके पास क्लाइंट्स है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि आप क्या मेरे लिए ये कर सकते हो, राइट। सो मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, वहाँ पर आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पर अगर आप वीडियो बनाते हो तो बहुत कमाल की चीज़ हो सकती है। अब लेट्स सपोज कि बहुत सारे प्रोफेशन है, लॉयर है, डॉक्टर है, इस तरह से अगर है कोई आप में से कोई वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मैंने कल ही एक लॉयर से बात कर रहा था,
उनके लिए कंटेंट बनाना चाहिए। अब देखो, उनको मैंने आइडियाज़ दिए थे, पुलिस पकड़, अब कंटेंट आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे पुलिस पकड़ ले आपको विदाउट हेलमेट तो क्या करना है, तो वहाँ पर लॉयर जी आएंगे और बताएंगे, ठीक है। ये पब्लिक ओपिनियन भी हो सकता है, तो वो पूछेंगे अगर आपको पुलिस हेलमेट विदाउट हेलमेट पकड़ ले तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या राइट्स हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट, क्या चीज़ें आपको शो करनी है, क्या नहीं करनी। सो वहाँ पर वो चीज़ें होंगी। तो ये जस्ट मैं कंटेंट आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह अगर क्रिमिनल लॉयर है तो वो अपने रिलेटेड बनाएंगे, राइट। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये बिजनेस डायरेक्ट अपनी पिचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देके नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉल बुकिंग फनल लगा होगा। कॉल बुकिंग फनल आई होप आप समझते होंगे कि कॉल बुकिंग के लिए एक लैंडिंग पेज होगा, वहाँ पर लोग कॉल बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में होगा, अबाउट में होगा, कमेंट में होगा, सारी जगह पिन होगा, ठीक है। इसी तरह आप कोच हैं, कम्युनिकेशन कोच हैं, लेट्स सपोज कोच किसी भी टाइप का हो सकता है, हमने एग्जाम्पल ही कम्युनिकेशन कोच है आप, तो आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे कि अनजान लोगों से बात कैसे करें। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप कंटेंट बनाना इसके अराउंड स्टार्ट कर दोगे, एंड बिलीव मी आपको इतना ज़्यादा ऑडियंस अपनी नीड से रिलेटेड मिल सकती है यूट्यूब पर, आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा कमाल की ऑडियंस यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब ये मैंने आपको कुछ कंटेंट आइडियाज़ दे। अब कंटेंट बनाते हुए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि वैल्यू इज़ द की। अब जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि भैया ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ होगी, मैंने आपको नंबर्स गेम बता दिया है, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह आप कंटेंट आइडिया सोच सकते हो, मैंने आपको ये बता दिया कि वैल्यूज, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड आगे 2 और पॉइंट्स है जिसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब यूट्यूब से रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अब मेरे माइंड में ये नहीं है कि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो कोई मेरे से सर्विस क्यों लेगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हमारी ये सोच हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देगी यूट्यूब पर। आपको जितना कुछ आता है आप सब कुछ डाल दो, सब कुछ, मतलब सब कुछ। आप कहोगे कि यार हम अपनी कोच में क्या बेचेंगे, हम अपनी सर्विस पे उन्हें क्या देंगे अगर हम सब कुछ बता देंगे। यार अगर उन्हें करना होता तो वो मतलब आप यकीन मानो कि जो एक्चुअली आपको पे कर सकता है ना, जो आपको पे कर सकता है क्लाइंट या कस्टमर, वो आपकी जो पे कर सकता है वो इतना वेला भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद कर। और अगर जो कोई इतना वेला कि सारी चीज़ें खुद करे, वो डेफिनेटली आपको उतना पे नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो, राइट। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपने आप हमारे पास पैसा दौड़ा आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब जितनी वैल्यू दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहो। उन्हें ये लगेगा कि अगर वो फ्री में इतना वैल्यू दे रहा है तो प्रीमियम में कितना ज़्यादा वैल्यू देगा। और कभी भी एक बार किसी को चीज़ समझ में नहीं आती, उन्हें बार बार बताना पड़ता है। चाहे आप सेम कंटेंट उन्हें प्रीमियम में भी दोगे, वो उस टाइम ज़्यादा अपनी बुद्धि लगाकर उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे और कहेंगे वाह अब सब कुछ क्लियर हो गया। और सेकंड चीज़ ये कि वहाँ पर आप अपना टाइम भी देंगे। यूट्यूब पर आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, राइट। वहाँ पर आपके वो पे इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें आपका पर्सनल टाइम मिले। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो ये गोल्डन रूल है कंसिस्टेंसी का। अब यार देखो, आपको 90 दिन का प्लान बनाना होगा। उससे पहले सोचना मत कि आपका चैनल वैनल ग्रो हो जाएगा, आपको कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा, कुछ मत सोचो। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। 90 दिन आ सकते हो तो 90 डेज़ के प्लान के साथ आना, अदरवाइज मत ही आओ। फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म को दोष देते हो यार यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। देखो 90 डेज़ का टाइम चाहिए मांगता है ये प्लेटफॉर्म आपका। अगर 90 डेज़ दे सकते हो शिद्दत के साथ, ये प्लेटफॉर्म आपको इतना कुछ दे सकता है कि आप यकीन मानो आपको किसी और प्लेटफॉर्म ने आज तक नहीं दिया होगा। अब और वो भी लॉन्ग टर्म तक। अब 90 डे प्लान जो है यूट्यूब पर कंसिस्टेंट, जो मैंने लिखा है यूट्यूब पर, या तो कंसिस्टेंट रह कर करो या तो फिर मत करो। कैलेंडर बना लो। एक सिंपल सी चीज़, एक हम डिजिटल मार्केटर यूज़ करते हैं कि कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो कंटेंट कैलेंडर बना लेते हैं कि भाई इस दिन ये पोस्ट जाएगा, इस दिन ये जाएगा। उसी तरह ना एक कैलेंडर बनाओ कि इस दिन ये वाली वीडियो जाएगी, इस दिन ये वाली वीडियो जाएगी, इस दिन ये वाली वीडियो जाएगी। कैलेंडर ये भी होना चाहिए कि अगर आप वीक में एक वीडियो डाले हो तो वीक में, अगर आप का कंटेंट ऐसा कि जिस पे आप हर दिन कंटेंट डाल सकते हो, हर दिन वीडियो डाल सकते हो, हर दिन वीडियो डालो। अगर आपका ऐसा कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इट्स अकॉर्डिंग टू योर, आपके प्लान के साथ, आपके कंफर्ट जोन के साथ भी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आप पहली वीडियो बना रहे हो तो पहली वीडियो आपकी बढ़िया नहीं आएगी। आज तक आपने कैमरे से बात नहीं की। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, ये हर किसी को नहीं
जमता, राइट। तो कैमरे से अगर आपने आज तक बात नहीं की है तो पहली वीडियो आपकी बेकार बनेगी, दूसरी भी अच्छी नहीं बनेगी, तीसरी भी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आती जाएगी। आपकी 50-100 वीडियोस के बाद आप ऐसी वीडियोस बनाने लग जाओगे जो मतलब कमाल निकलेंगे, राइट। लेकिन वो प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा, आप 100 वीडियो तक सीधा नहीं पहुंच सकते, तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब कि 90 डे तक कुछ भी एक्सपेक्ट किए बगैर बनाओ। 90 डेज मुश्किल है, मैं जानता हूं कि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंस कम है, लेकिन ये चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम 90 डेज दे देते हो, ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे सकता है, राइट। सिर्फ 90 डेज के साथ, शिद्दत के साथ आप अपना यहाँ पे टाइम दो। अब ऑर्गेनिकली में आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, देखो ऑर्गेनिकली जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़, ये प्लेटफॉर्म आपसे थंबनेल मांगता है, ठीक है। आप वीडियो बना दोगे बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, वैसा नहीं चलेगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो थंबनेल आपका ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको हाई CTR वाला थंबनेल बनाना है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते ही क्लिक करें, क्योंकि वो एंट्री तभी करेंगे, आपका थंबनेल ऐसा है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनको वो जो चाहिए वो होना चाहिए। कुछ क्लिकबेटी एलिमेंट्स भी आप डाल सकते हो, लेकिन थंबनेल आपका एटलीस्ट 10% CTR वाला होना चाहिए, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। ये एनालिटिक्स, यूट्यूब का एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स से। ये इतने डेप्थ में एनालिटिक आपको ये बताता है कि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा। ये आपको ये भी बताता है कि इस थंबनेल का कितना CTR आया है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। 100 लोगों ने देखा है तो कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया है, तो वहां पर 100 लोगों ने अगर देखा है तो 10 लोग एटलीस्ट क्लिक करें आपके थंबनेल को। 10% का अगर आप अचीव कर पाते हो अपने थंबनेल के साथ, यानी कि ये हमारा विन रेट होगा और वहां से आपकी वीडियो वायरल होने का पहला फैक्टर क्लियर हो जाएगा। दूसरा है SEO। SEO में बहुत सारे टूल्स आते हैं, ट्यूब बड़ी है, vidIQ है, वहाँ पे SEO स्कोर ना आपका बढ़िया होना चाहिए। SEO स्कोर मैंने हाल ही में कल की बात है, मैं एक जूम मीटिंग में था, वहाँ पे मैं एक यूट्यूब चैनल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रेपरेशन कराते हैं, बैंक एग्ज़ाम के प्रेपरेशन करवाते हैं, उनका एजुकेशन बेस्ड चैनल था। अब उनको मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आपका ये देखो SEO स्कोर इतना कम है क्यों, और आपकी इतनी ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं, और जिन कीवर्ड्स पे वो खेल रहे थे वो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ईजी थे, वो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर ग्रैब करना, उन पर अपना वीडियोस रैंक कराना, राइट। लेकिन वहां पर वो SEO स्कोर उनका था 40-50, वो टूल्स बता रहे थे, और डिस्क्रिप्शन वगैरह मेरे को सब दिख रहा था कि भाई इन्होंने कहीं भी SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। तो आप SEO भी यूट्यूब पर सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1-2 वीडियो देखोगे ना, यूट्यूब पर ही सर्च करोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये SEO यूट्यूब पर होता कैसे है। ये चीज़ आपको एक प्लस पॉइंट देती है, आपके एक्स्ट्रा व्यूज़ आपको लेकर देती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका व्लॉग चैनल है ना, फिर भी आप SEO थोड़ा बहुत बीच में किया करो, एटलीस्ट आपको जहाँ मर्जी से व्यूज़ आना। आजकल तो शॉर्ट वीडियोज़ का भी SEO होता है, जी हाँ, शॉर्ट वीडियोज़ का भी SEO होता है, वहाँ शॉर्ट वीडियोज़ भी रैंक करती हैं। तो आपको कौन सा आपका बायर कहाँ से आपको सर्च करके देखे, यूट्यूब की वीडियो गूगल पर भी रैंक करती है, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब की वीडियो गूगल की सर्च पर भी रैंक करती है। मतलब SEO कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही गए होंगे। थर्ड जो चीज़ है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। यूट्यूब पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन हाई लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो विन नंबर है, लॉन्ग के लिए आपका 50% का होना चाहिए, शॉर्ट के लिए 80% होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 4 मिनट का वीडियो है तो एटलीस्ट 2 मिनट तो ऑन एन एवरेज सभी लोगों ने देखा हो, 2 मिनट्स प्लस होना चाहिए, तब आपका विन रेट माना जाएगा। और यूट्यूब के एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है। अगर उसको हम ये सिग्नल देंगे अपनी वीडियो से कि हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखो 50% से ज़्यादा है। शॉर्ट में हाल ही में हमने चैलेंज किया था, आपको दिखाया था कि कैसे हमने, अभी भी वो चैलेंज चल रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, हमने अराउंड 30 दिन के अंदर ही उसको 35,000 सब्सक्राइबर तक ग्रो किया। वहाँ पर मैं आपको डेप्थ में भी बता रहा था कि उन वीडियोस में कि कैसे मैंने 80% का एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी शॉर्ट वीडियोस पर लेकर आए हैं छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी वीडियो एडिटिंग में, टॉपिक्स में और बाकी सारी चीज़ों में, राइट। तो वहाँ से ये आपको चीज़ें एनालिटिक्स से ही पता लगेगी कि कौन सी इंप्रूवमेंट की लोड है, ज़रूरत है आपकी वीडियोस के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन ऑर्गेनिक वाली स्ट्रेटेजी विच इज़ इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट क्या होती है यार, देखो इंगेजमेंट में आपको मैंने कहा कि आप लेट्स सपोज मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आपका, और एक्चुअल में पूछ भी रहा हूँ कि आपका कौन सा बिजनेस है, कमेंट सेक्शन में अभी लिख कर बताओ, ठीक है। तो आप मेरे को लिख कर बताओ कि ये आपने इंगेजमेंट कर दी इस वीडियो के अंदर। अब ये हो गया कॉमेंट। अब इसी तरह मैं आपको कहूँगा भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, कॉल टू एक्शन हो गया। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये जानना है कि आप यूट्यूब वीडियो का अच्छे से, अगर मैं आपको कहूँ कि YouTube का SEO का पॉइंट बताते हो कि आपको SEO कैसे अच्छे से करना है, उसके लिए ये वाली वीडियो देखो,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो इससे कहते हैं इंगेज करवाना। यूट्यूब चाहता है कि आप उनके व्यूअर को संभाल कर रखें, वो यूट्यूब से बाहर आपकी वीडियोस को देखते नहीं। अब यूट्यूब को लगेगा यार आपकी वीडियोस तो बहुत इंगेजिंग है, एक के बाद एक वीडियो देखते जा रहे हो। और यूट्यूब का पर्पस क्या है? उनके ऐप पर उनकी ऑडियंस को टिकाए रखना, और आपकी वीडियो उनकी हेल्प कर रही है ये करने में। अब यूट्यूब आपको क्या नहीं देगा? इसके लिए सब कुछ देगा, राइट। सो यूट्यूब पर इंगेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस ऑर्गेनिकली चले। तो ऑर्गेनिक में मैं थोड़ा सम अप कर देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा थंबनेल। बहुत इसलिए बार बार कह रहा हूँ चिल्ला कर थंबनेल, क्योंकि थंबनेल पर मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन थंबनेल ही फर्स्ट फैक्टर है आपकी वीडियो पर किसी व्यूअर को लैंड करवाने का। उसके बाद एसईओ, एक्स्ट्रा व्यूज़ के लिए एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसईओ आपको गूगल से भी व्यूज़ लाकर दे सकता है, इसका इतना पोटेंशियल समझ लो। उसके बाद है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा, क्योंकि यूट्यूब का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल यही है कि उनके ऑडियंस को यूट्यूब पर उनके ऐप में टिका कर रखना। अब इसमें अगर आपकी वीडियो हेल्प करेगी तो वो आपकी वीडियो की हेल्प करेगा ग्रोथ में। तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो में हुक, अब यूट्यूब का एनालिटिक्स आपको ये भी बताता है कि आपकी कि किस पॉइंट पर व्यूअर आपके वीडियो को छोड़कर जा रहा है। अब अपनी वीडियो को देख लो भैया कि किस पॉइंट पे आपने क्या बोला था। अब आपको समझ में आ गया कि मैं भैया वहाँ पे बोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ हुक, स्टार्टिंग में हुक देनी है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट करने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखो कि अगर आप डायरेक्टली फेस कैम बना रहे हो तो आप कुछ इस तरह से माइंड मैप वगैरह का यूज़ करके, कुछ टूल्स का यूज़ करके, कुछ ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके, मतलब किसी भी तरह उनको इंगेज करवाने की कोशिश करो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। बाय द टाइम ग्रेजुअली आपको पता लग जाएगा कि किस टूल से, किस चीज़ से आपकी ऑडियंस ज़्यादा वहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन दे रही है। उसके बाद इंगेजमेंट करवाओ अपनी वीडियो में, कमेंट करने के लिए बोलो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, उनको दूसरी वीडियो दिखाने के लिए बोलो, राइट। तो ये सारी है। और मैं बाय द वे आपको बाकी वीडियोस, अगर आपको इस सारे टॉपिक पे कि कैसे अच्छा थंबनेल बनाना है, एसईओ बनाना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इंगेजमेंट, ये सारी पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल चेक कर लेना, ठीक है। तो ये भी इंगेजमेंट करवाने का तरीका हो गया। अब पेड, देखो पेड कैसे ग्रो करना है, ऑर्गेनिकली बता दिया, अब पेड बता देते हैं भैया। देखो पेड में ना दो स्ट्रैटेजी मैंने देखी हैं कि मोस्टली बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी पेड एड्स चलाते हैं, मतलब उसी चैनल पे अपनी एड, लेट्स सपोज वीडियो डाल दी, उसी चैनल पे उन्होंने क्या कर दिया कि एड भी चला दी, अपनी ऑर्गेनिक वाली वीडियो भी वहीं डाली, अपनी ऐड भी उसी चैनल से चला रहे हैं। अब क्या होगा कि सेम चैनल से है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि अगर आप एड्स चलाओगे तो आपके चैनल की रीच कम हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कर देता है, इसके पीछे की एल्गोरिथम वाली साइंस इस तरह से है क्योंकि लोग, आप एड्स चलाते हो, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी दिखती है जहाँ पर आप फोर्सफुली चलाते हो, वो देखना नहीं चाहते, तो वो क्लिक तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी बंद कर देते हैं ऐड को, राइट। तो वहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन उन एड्स की वजह से कम हो जाता है, तो ओवरऑल चैनल का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो एल्गोरिथम को सिग्नल तो जाएगा कि भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं है इनके वीडियो पे, तो वहाँ पे चैनल का रीच कम होना स्वाभाविक है। अब ये बहुत सारे लोग लेकिन सेम चैनल पर करते हैं, मैंने भी पास्ट में सेम चैनल पे की है। बहुत सारे लोग डिफरेंट चैनल बनाते हैं अपनी एड्स को रन करने के लिए। अब कभी भी नोट करना, जिनके मिलियंस एंड मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं ना, और वो वहाँ पर वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन अगर जब वो ऐड चलाते हैं तो एक 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल पे उनकी ऐड चल रही होती है। अब यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो दोनों चैनल को, अगर वो डिफरेंट चैनल पे ऐड चला रहे हैं तो दोनों चैनल को एक ही ऐड अकाउंट से, गूगल ऐड अकाउंट से लिंक कर देते हैं, और वहाँ से दोनों का जो ऑडियंस वगैरह है वो तो उन्हें मिल ही जाता है, और अपने दूसरे चैनल की ऑडियंस को दूसरे चैनल से ऐड दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी तक यूट्यूब की कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर ऑफिशियली कि ऐसा करने से ऐसा होता है, सेम चैनल करने से रीच कम हो जाती है। ये जो माना जाता है, जो सुना जाता है मार्केट में, मैंने आपको वो बता दिया। तो ये आपके ऊपर है, ये बाय एक्सपेरिमेंट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी कि आप अपना सर्विस प्रोडक्ट क्लियर करो, आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, वहाँ पे कोई कुछ आइडियाज़ भी मैंने आपको बता दिए, वैल्यू आपको भर भर के देनी है, सब कुछ बता दो। जैसे मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया, आप भी अपनी वीडियोज़ में सब कुछ बता दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, आप 90 डे का प्लान लेकर आना, कंटेंट कैलेंडर बना के चलना। 2 दिन में डालोगे तो 2 दिन में डालना, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो तो हर एक दिन में एक तो जानी चाहिए, ज़्यादा डाल सकते हो तो ज़्यादा डालो, मतलब कंटेंट आपका ज़्यादा ही जाना चाहिए, कम नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वालिटी कंटेंट डालूंगा, क्वांटिटी नहीं डालूंगा। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो, आपका ओनली पर्पज इज स्टार्ट विद क्वांटिटी एंड देन क्वालिटी पे आना, दैट्स इट।
उसके बाद प्रमोशन वाली चीज़ है, और प्रमोशन में आप ऑर्गेनिकली प्रमोट कर सकते हो और पेड तरीके से भी कर सकते हो। ऑर्गेनिकली में थंबनेल है, एसईओ, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, एंगेजमेंट है, इन चारों चीज़ों का ध्यान रख लो, ऑर्गेनिकली हो जाएगा काम। उसके बाद पेड में मैंने बता दिया, या तो सेम पे या तो डिफरेंट पे। अब गूगल ऐड एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हो। उसके बाद कि अगर आपका कोई कोचिंग प्रोडक्ट है या फिर अपनी सर्विस है, उसको अगर प्रमोट करना है, अगर खुद आती हैं तो खुद भी कर सकते हो। सो ये था एक फुल फ्लैज प्लान, जहाँ पर मैंने आपको पूरा क्लियर किया कि कैसे आप YouTube से अपने चैनल को ग्रो कर मतलब YouTube से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। और ये सारी सर्विसेज हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं बाय द वे, कि हमने अब तक बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम मिलियंस एंड मिलियन व्यूज़ उनके गेन किए हैं, और इन मिलियंस एंड मिलियन व्यूज़ के पीछे उनका मिलियंस का रेवेन्यू भी जनरेट किया है। हमने सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी पूरे 1-1.5 साल तक अपने चैनल और अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के साथ किया। फिर हमने क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट किया और उनके लिए भी सेम रिजल्ट, और इनफैक्ट अपने से ज़्यादा रिजल्ट उनके लिए गेन किए। और नाउ वी आर ओपन फॉर न्यू क्लाइंट्स आल्सो, कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी सर्विस या प्रोडक्ट बिजनेस को ग्रो करें विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, देन आप हमें कांटेक्ट ज़रूर से कर सकते हैं। नीचे आपको एक कॉलिंग का फॉर्म मिल रहा होगा, आप हमसे कॉल शेड्यूल कर सकते हैं मुझसे और मेरी टीम से, और जान सकते हैं, हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बनाकर देंगे कि कैसे हम आपके यूट्यूब चैनल से आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।